Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 9। चैप्टर है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, शब्द का मतलब शब्द, निर्माण का अर्थ बनावट, शब्द की बनावट। ठीक है, उसमें आता है दो चीज़। पहला आएगा उपसर्ग, दूसरा आएगा प्रत्यय। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, वे शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्द जोड़ अंश, शब्द के अंश। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर, वे शब्दांश, सुन रहे ना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग करते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ है। शब्द के पहले, शब्दांश शब्द के अंश, यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले लगकर उसे शब्द का अर्थ बदल देते हैं और या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग करते हैं। परिभाषा से ज्ञात होता है कि वे शब्दांश यानी शब्द के अंश, शब्द दिए होंगे, एक अंश उसमें पहले लगा देंगे। जैसे मान लेते हैं एक शब्द है हार, ह में आकार हा और र, हार एक शब्द हो गया। अब इसमें एक पहले एक प्र लगा दीजिए। क्या लगाइए? प्र, प्र जोड़ हार, क्या हो जाएगा? प्रहार। ठीक है, तो प्र जो है उपसर्ग है, हार जो है शब्द है, प्रहार का अर्थ होता है मार। ठीक है ना, किसी पर प्रहार करना। ठीक है, प्र जोड़ हार प्रहार। अब उसमें सम उपसर्ग जोड़िएगा, सम जोड़ हार संहार, वी जोड़ हार विहार, उप जोड़ हार उपहार। यानी उपसर्ग जो आप बदल देंगे, शब्द एक ही रहेगा। हार जो मैंने आपको शब्द बताया हार, प्र जोड़े तो प्रहार, वी जोड़े तो विहार, सम जोड़े तो संहार, उप जोड़े तो उपहार। ये जो हैं क्या है? शब्द में पहले उपसर्ग लगे हैं। प्र जोड़ हार प्रहार, सम जोड़ हार संहार, उप जोड़ हार उपहार, वी जोड़ हार विहार। सबके अर्थ बदल गए। जैसे उप जोड़ हार उपहार, उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट जो हम किसी को देते हैं। हार एक ही शब्द है, लेकिन उसमें उप लगाए तो उपहार बना, यानी किसी को गिफ्ट दिया जाता है, उसको उपहार कहते हैं। अब हार शब्द में वी जोड़िए, वी जोड़ हार, पहले वी लगाएंगे तब हार लिखेंगे। वी जोड़ हार विहार, विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। अब सम जोड़ हार संहार, संहार का अर्थ होता है किसी को मारना, संहार कर देना, नष्ट कर देना। तो इस तरह से आपने देखा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया? एक और उदाहरण देते हैं। जैसे पुत्र एक शब्द है, पुत्र का अर्थ होता है बेटा। अब उसमें एक कु शब्द लगा दीजिए, कु जो है शब्दांश लगाइए, शब्द नहीं शब्दांश, कु जोड़ पुत्र, कुपुत्र हो जाएगा, मतलब खराब बेटा। ठीक है ना, सु जोड़ पुत्र सुपुत्र, अच्छा बेटा। ठीक है, तो अभी परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि उपसर्ग क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द बताया था आपको हार पर, जैसे प्र जोड़ हार, वी जोड़ हार, सम जोड़ हार। ठीक है ना, तो एक शब्द एक ही रहेगा, लेकिन उपसर्ग उसमें चेंज कर देंगे तो उसका शब्द भी, अर्थ भी उस शब्द के साथ बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं कि उपसर्ग जो है हिंदी भाषा में अनेकों प्रकार के आते हैं। जैसे हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं और उर्दू के उपसर्ग अलग होते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में संस्कृत के भी शब्द रहते हैं,
उर्दू के भी शब्द रहते हैं और हिंदी के भी शब्द रहते हैं। तो उपसर्ग वहीं लगाते हैं जिसका वो स्रोत होता है, जिस भाषा का। तो हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा के अनुसार भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। हिंदी का उपसर्ग हिंदी शब्दों के साथ, उर्दू का उपसर्ग उर्दू शब्दों के साथ, संस्कृत का उपसर्ग संस्कृत शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यदि संस्कृत का उपसर्ग है तो हिंदी शब्द में प्रयोग कर देंगे, उर्दू का उपसर्ग है तो संस्कृत में प्रयोग कर देंगे, तब तक गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है अति जोड़ अंत, अत्यंत। अति जो है यह तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। अंत जो है संस्कृत का शब्द है। ठीक है। तो यहाँ उपसर्ग जो दिया हुआ है अति संस्कृत का है और अंत भी संस्कृत का है, और शब्द भी बना अत्यंत, ये भी संस्कृत का है। ठीक है। आ जोड़ कंठ, आ जो है हिंदी का उपसर्ग है और कंठ जो है हिंदी का है, इसलिए आकंठ जो है आकंठ ये हिंदी का है। उसी तरह बेइज्जत होता है, बे जोड़ इज्जत। बे जो है वह उर्दू का शब्द है, उर्दू का शब्दांश है, और सॉरी बे जो है उर्दू का शब्दांश है और इज्जत जो है उर्दू शब्द है। ठीक है। तो बे जोड़ इज्जत बराबर क्या बना, बेइज्जत। ठीक है। तो ये उर्दू के शब्द हो गए। तो मैं अभी बताया आपको कि हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा के अनुसार, यानी भाषा के अनुसार भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। दूसरी बात यह है कि शब्द जिस स्रोत का होता है, मतलब हिंदी का हो तो हिंदी के अनुसार, संस्कृत का हो तो संस्कृत के अनुसार, उर्दू का हो तो उर्दू के अनुसार। ठीक है। तो शब्द जिस स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत यानी भाषा का होना चाहिए। ठीक है। हमारा कंप्लीट हुआ उपसर्ग। अब दूसरा क्वेश्चन आता है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है। सेम इसका परिभाषा बस आगे पीछे के अनुसार है। जैसे देखते हैं, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगते हैं। धातु रूप, जैसे आप संस्कृत में धातु पढ़े हैं ना, हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं। जैसे पठ धातु है तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना, गम यानी गज जाना, खाद खाना, क्रीड खेलना, इसी को धातु कहते हैं। तो वे शब्दांश या जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। स्पष्ट है कि उपसर्ग जो है शब्दांशी है लेकिन शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो है शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है। जैसे आपा, आपा क्या है, प्रत्यय है। अब शब्द एक होगा बुढ़ा, बुढ़ा जोड़ आपा, बुढ़ापा। बुरा जोड़ ई, बुराई। ठीक है। तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे रट अजोड़ अंत। ठीक है। रट जो है ये अंत प्रत्यय है, तो रट जोड़ अंत, रटन। ये घूम अजोड़ अकड़, अकड़ प्रत्यय है। ठीक है ना। घूम में अकड़ प्रत्यय लगाए तो शब्द बना घुमक्कड़। ठीक है। समझ में आ गया कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। करेक्ट। जैसे अभी मैंने बताया। अब हम देखेंगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय की परिभाषा तो हम बता ही दिए। अब हम देखेंगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी प्रत्यय दो प्रकार के हुए। नंबर 1 कृत प्रत्यय
नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। अब हम देखेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं या कृत प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे सज अजोड़ आवट, सजावट, भूल, उसमें आ प्रत्यय लगा तो भूला। ठीक है। अब है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लग करके, किस शब्दों के साथ, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लग करके नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे समाज है और समाज में इक प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो शब्द बनेगा सामाजिक। ठीक है। उसी तरह वान प्रत्यय जोड़िए, गाड़ी में वान जोड़ेंगे, गाड़ी अजोड़ वान, नया शब्द बनेगा गाड़ी वान, तो आपका हो गया तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो आज आपने जाना शब्द निर्माण में, किस चीज में, शब्द निर्माण, ये व्याकरण का चैप्टर है, उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने आपको उपसर्ग किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करें, क्वेश्चन हो गया, मैंने उसका आंसर भी बताया, उदाहरण के साथ स्पष्ट भी किया। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्यय किसे कहते हैं उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रत्यय की परिभाषा हमने लिख दिया, बता भी दिया और उदाहरण सहित भी हमने आपको बताया। ये भी हमने बताया कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब हम देखेंगे कुछ इसमें प्रत्यय के बारे में और उपसर्ग के बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था उपसर्ग। तो उपसर्ग जो है हिंदी में तत्सम उपसर्ग आता है, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। दूसरा आता है हिंदी के उपसर्ग। तीसरा आता है आपको उर्दू के उपसर्ग। ठीक है। तो हम थोड़ा सा संस्कृत के उपसर्ग में देखते हैं। तत्सम शब्द जैसे अत्यंत है, इसको तोड़ेंगे, अति अजोड़ अंत, अति जो है तत्सम शब्द है, अंत आपको मिल गया, इसमें अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत। अति जोड़ प्राचीन तत्सम शब्द है, अति भी तत्सम है और प्राचीन शब्द भी तत्सम है, अति जोड़ प्राचीन बराबर अति प्राचीन। उसी तरह अति जोड़ अधिक क्या होता है, अत्याधिक। उसी तरह अति जोड़ उत्तम अत्युत्तम, अति जोड़ रिक्त अतिरिक्त। दूसरा है अधि, अधि जोड़ कार अधिकार, अधि जोड़ शुल्क अधिशुल्क, अधि जोड़ ईश अधीश, अधि जोड़ करण अधिकरण। उसके बाद में आता है अप, जैसे अप जोड़ कार अपकार, अप जोड़ मान अपमान, अप जोड़ शब्द अपशब्द। ये संस्कृत के हो गए। उसके बाद में हिंदी में आपको हम बता देते हैं कि हिंदी में आता है वह है अ, ठीक है ना, अछूत है, अ जोड़ छूत अछूत, अ जोड़ टल अटल, अध जोड़ खिला अध खिला, अध जोड़ पका अध पका। इसी तरह अध मरा है अध कचरा है, ठीक है, अध शेर है। ये सभी शब्द जो हैं उपसर्ग लगे हुए हैं इसमें। उसके बाद में है चौ जोड़ मासा चौमासा, चौ जोड़ राहा चौराहा, ठीक है, कु जोड़ पुत्र कुपुत्र, चाहे कु जोड़ पुत कुपुत, ठीक है, कु जोड़ चक्र कुचक्र, कु जोड़ ढंग कुढंग, औ जोड़ गुण अवगुण, उन जोड़ सठ उनसठ। ठीक है। अब हम देखेंगे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में एल है, एल एन देखेंगे, एन सॉरी एन, एन का मतलब होता है ठीक है पूरा, जैसे ऐन जोड़ आप ऐन वक्त, ठीक है। उसी तरह खुश जोड़ दिल खुश दिल, खुश जोड़ बू खुशबू, खुश जोड़ नसीब खुश नसीब, ठीक है। उसी तरह आता है ना, जैसे ना जोड़ लायक नालायक, ना जोड़ समझ ना समझ, नाम जोड़ कृत नामकृत, ना जोड़ उम्मीद ना उम्मीद। उसी तरह आता है बिला, जैसे बिल जोड़ वजह बिन जोड़ वजह बिना वजह, बिल जोड़ भागा बिल भागा, ठीक है। उसके बाद में लवारिस है, ला उपसर्ग ला प्रत्यय है, सॉरी ला जो है उपसर्ग है,
वारिस इसमें लगा, लावारिस हो गया। ला जोड़ जवाब, लाजवाब हो गया। ला जोड़ चार, लाचार हो गया। ला जोड़ इलाज, लाइलाज हो गया। उसी तरह हर से आता है, हर जोड़ माँ, हर माँ। हर जोड़ साल, हर साल। ठीक है, ये उपसर्ग हो गया। प्रत्यय में देखेंगे, जैसे बुलावा है तो बोल जोड़ावा, बुलावा। सनसन जोड़ आहट, सनसनाहट। बचत, बच जोड़ तो बचत। क्रीड़ा, क्रीड जोड़ आ, क्रीड़ा। ठीक है, उसी तरह आपको आएगा झाड़ जोड़ना, झाड़न। उड़ जोड़ आन, उड़ान। ठीक है, अंत, रट जोड़ांत, रटान। ढक जोड़ान, ढक्कन। आई से लिख जोड़ा, लिखा जोड़ाई, लिखाई। उसी तरह पढ़ाई, पिटाई, लड़ाई, चढ़ाई, ये सब आते हैं। उसके बाद में आता है, हमने आपको बताया था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में अन आता है, जैसे नमन, भमन, जलन। अना से आता है भावना, वंदना, प्रार्थना, कामना। ठक से आता है, उसी तरह एया से आता है सया। उक से आता है भिक्षुक, भावुक। ता से आता है दाता, कर्ता, वक्ता। उसी तरह आता है तद्धित। तद्धित में आता है आ, जैसे भूख जोड़ा भूखा। ठीक है, उसी तरह आता है प्यास जोड़ा प्यासा। प्यार जोड़ा प्यारा, ठंड जोड़ा ठंडा। इया से आता है दुख जोड़ी या दुखिया। उसी तरह आता है रसोईया, बिटिया। इन से आता है नमक जोड़ी, नमकीन। ठीक है, शौक जोड़ी, शौकीन। इसको आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने जाना हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद में जाना उर्दू के उपसर्ग, उसके बाद में जाना तत्सम के उपसर्ग, उसके बाद में आपको प्रत्यय के बारे में बताया। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आज आपका पाठ समाप्त हुआ, पूरा करेंगे, फिर हम आपसे कल मिलेंगे। धन्यवाद।